देश भर में होली का पर्व जहां रंग, गुलाल, उमंग और खुशियों के साथ मनाया जाता है, वहीं राजस्थान के वागड़ अंचल के डूंगरपुर जिले के भिलुड़ा गांव में इस त्योहार की एक अलग ही पहचान है। यहाँ धुलंडी के दिन हर साल पत्थर मार होली की परंपरा निभाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में पत्थरों की राड़ कहा जाता है। भिलुड़ा गांव की यह परंपरा सदियों पुरानी है, जिसमें गांव के लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाकर होली मनाते हैं। इस वर्ष भी धुलंडी के दिन इस अनूठी परंपरा का निर्वहन किया गया। ग्रामीणों ने गोपन की आड़ लेकर आमने सामने पत्थर चलाए। इस दौरान कुल दर्जन भर से भी अधिक लोग घायल हुए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। भिलुड़ा की पत्थर मार होली केवल खेल नहीं, बल्कि एक गहरी मान्यता से जुड़ी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार हजारों वर्ष पूर्व इस क्षेत्र के तत्कालीन शासक द्वारा पाटीदार जाति के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद उस व्यक्ति की पत्नी ने सती होकर श्राप दिया था कि जब तक होली पर इस भूमि पर मनुष्य का रक्त नहीं गिरेगा, तब तक गांव पर संकट मंडराता रहेगा। तब से आज तक गांव के लोग इस मान्यता को जीवित रखते हुए धुलंडी के दिन पत्थरों की राड़ खेलते हैं। भिलुड़ा की पत्थर मार होली आसपास के क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध है। इसे देखने के लिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा और आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। ग्रामीण इस परंपरा को पूरी श्रद्धा, साहस और उत्साह के साथ निभाते हैं। हालांकि इस खेल में कई बार लोग घायल भी हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद गांव वाले अपनी सांस्कृतिक विरासत को बरकरार रखे हुए हैं। ग्रामीणों का मानना है कि यह परंपरा उनके गांव की रक्षा करती है और संकटों से बचाती है। भिलुड़ा की पत्थर मार होली वागड़ अंचल की एक अद्भुत और साहसिक परंपरा है, जो आधुनिक समय में भी अपनी प्राचीन मान्यताओं के साथ जीवित है। भिलुड़ा में वर्षों से, यानी कि यूँ समझे कि सैकड़ों सालों से यहाँ पर एक परंपरा चलती आ रही है। यहाँ पर दो पक्षों के अलग अलग पक्ष जो है वो लोग यहाँ होली पे पहले पत्थर मार होली हुआ करती थी। हाथों से पत्थर, सर पे साफा और बहुत गुलाल और पैरों में घुंघरू बांधकर बहुत मौज से जो है वो होली खेलते थे। एक मान्यता थी यहाँ पे कि अगर होली पे नीचे माता जी का मंदिर है कि 2 बूंद खून अगर इस धरती पे नहीं गिरे तो यहाँ पर खुशहाली का माहौल नहीं बनता है, और इसलिए पत्थरों से, हाथ से पत्थर फेंककर एक पक्ष दूसरे पक्ष को जो है वह पत्थर फेंककर होली मनाता था। 1-2 जनों को जो है वह चोटिल होते थे और होली जो है वह कन्वर्ट होते। पर समयांतर, कालांतर के बाद इसमें कुछ विकृति भी पैदा हो गई, और विकृति में ये हुआ कि अब गोफन से ओपनली जो है वह यहाँ पर होली मनाई जाती है, जिसमें अब 1, 2 या 3 या 5 जो है वह जो गंभीर हालत में होते थे, वो अब सैकड़ों की संख्या में, दर्जनों की संख्या में जो है वह यहाँ पर जो है वह इंजर्ड होते हैं। पहले ढाल होती थी, अब ढाल पहले ढाल के साथ सर पे बहुत बड़ी जो है वह पगड़ी बांधकर और पैरों में घुंघरू बांधकर और एक ज़बरदस्त रिदम के साथ जो वो होली खेली जाती थी। निश्चित रूप से कालांतर में उसमें बहुत बड़ा फर्क आया है। सर, यहाँ सती माता का एक मंदिर है, उस मंदिर का क्या इतिहास? मंदिर का ये इतिहास है कि यहाँ पर माता जी का एक मंदिर था। ऐसा माना गया कि उस मंदिर में माता जी के द्वारा किसी को जो है वह पर्चा आया और उन्होंने बताया कि इस धरती पर पहले बहुत अकाल हुआ करता था। अकालों में जो है वह ये स्थिति पनपी थी कि यहाँ पर भूख की स्थिति, भूखमरी जैसी स्थिति हो गई थी, और तब पर्चे में यह कहा गया कि यहाँ पर एक पत्थर, किसी का भी इंसान का खून अगर इस धरती पर गिरेगा तो निश्चित रूप से खुशहाली आएगी। और वह परंपरा पहले प्रतीकात्मक रूप से होली खेली जा रही थी। 1-2 बूंद किसी को छोटी सी हल्की सी चोट पे लग जाता था, निश्चित रूप से खुशहाली आई। धीरे धीरे ये परंपरा बहुत बढ़ती गई, पर परंपरा ये विकृत रूप जो है वो धारण किया। इसको निश्चित रूप से हम ग्रामीणों को भी इस चीज़ का बहुत बड़ा खेद है। क्या कभी किसी की मृत्यु वगैरह ऐसा कुछ सुनने में आया है कि 1 या 2 पहले जब खेले थे उनको विकृत, बहुत गंभीर हालत में उनको आँख के ऊपर और एक को सर के पीछे चोट लगी थी, और 8-15 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उनकी डेथ
मृत्यु हो गई थी। अभी विगत समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने, किसी ने अपना पैर, पूरा का पूरा पैर खोया, एक आंख खो दी है, और कहीं एक को छाती पे पत्थर लगा और 8 दिन बाद जो है वह क्या नाम, उसकी डेथ हो गई थी हृदयाघात होने से। तो ऐसी छोटी छोटी घटनाएं जो है वो होती रही है। पत्थरमार होली एक्चुअली 400 साल से ये परंपरा चल रही है जी। और शुरुआती दौर में आप जो वहाँ एक छोटी सी डेयरी देख रहे हैं वो सती माता का छोटा मंदिर है जी। तो वहाँ हमारे एक पाटीदार भाई का वहाँ एक तरीके से वहाँ खून क्या एक डेथ हो गई थी और वहाँ उसकी पत्नी ने जो है वो एक सती हुई थी और ये श्राप दे करके हुई थी कि प्रतिवर्ष अगर इस जगह पे गांव के व्यक्ति का खून नहीं गिरता है तो इस गांव के ऊपर ये श्राप होगा। और इस दृष्टि से उस दिन से ये परंपरा चल रही है। और शुरुआती दौर में आज जैसा आप देख रहे हैं गोफेंड से खेलते हैं, ऐसा नहीं था। ये खेल एक शौर्य का प्रतीक भी था और बड़े अनुशासन और मर्यादा के साथ में हाथ से खेला जाता था। लोग गोफेंड हाथ से खेलते थे, डाल रखते थे, माथे के ऊपर सापा बांधते थे और बड़ी सुरक्षा के साथ में। हम अगर खेलते हैं, मेरे सामने पत्थर वही मारेगा जो मेरे सामने है, वो दूसरी जगह नहीं मारेगा, भले दूसरा इसके पास में खड़ा हो। लेकिन आज जो है वो ये विकृति पैदा हुई है। निश्चित रूप से हम खुद काफ़ी वर्षों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये धीमे धीमे कम हो जाए, क्योंकि लोग जो है वो बाहर से आते हैं और किसी के लग जाता है, ये होता है। कई लोगों के परिवार के बड़ी तकलीफ़ें आ जाती है। कमाने वाला व्यक्ति होता है, कहीं इसको इसमें पत्थर लग जाते हैं, तो ये परेशानी आती है। पर फिर भी ये ऐसा जुनून है। और इसके अलावा भी एक बात और है कि ये बिरुड़ा के लोग ही नहीं खेलते हैं, आसपास के लोग भी आते हैं। पहले समय में इस एरिया से ऊपर के जो भी गांव होते थे, चाहे सागवाड़ा हो, चिटराना हो, सेलोता हो, राजपुर हो, वो ऊपर की साइड में होते थे। और इधर बांसवाड़ा के खरवेड़ा, बिलोदा, बिलूड़ी वगैरह ये सब नीचे से खेलते थे। पर अब ये क्या है कि कुछ विकृतियाँ आई हैं, कुछ लोग गोफेंड लेकर के आ जाते हैं और सिर्फ इनका कोई नहीं, या तो देखने वालों को टारगेट करना है या फिर किसी को पत्थर घरों में जा कर के मार देना। इस तरीके से ये चीज़ें हो गई हैं। हम लोग वर्षों से प्रयास कर रहे हैं कि ये धीमे धीमे कम हो जाए, पर हम प्रयास करते हैं तो इनका जुनून ज़्यादा पैदा हो जाता है और ये ज़्यादा और बिगड़ता है। इस कारण से पिछले 1-2 सालों के अंदर हमने जो है वो थोड़ा सा इसमें शिथिलता दी है कि जो घंटा 1.5 घंटा ये जो खेलना चाहे वो खेलें। और इसके बाद में या प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी हैं, अस्पताल होने से इन लोगों को छोटी मोटी चोटें आती हैं तो इसका इलाज भी तुरंत हो जाता है। और इस तरीके से ये एक गेम पिछले 400 वर्षों से निरंतर निर्बाध गति से जो है वो चल रहा है। और लोग भी अब ये मान रहे हैं कि हमारी परंपरा है तो परंपराओं को हम नहीं तोड़ें और नहीं तोड़ने दें। इस कारण से ये गेम लगातार चल रहा है। कई सालों से ये पुरानी परंपरा के हिसाब से चल रहा है। लगभग पिछले 20 साल से तो मैं ये देखता हुआ आ रहा हूँ और लोग अपनी ही मस्ती में इस तरह का ये एक अलग तरह का खेल है वो खेलते हैं, इसमें घायल होते हैं और उसकी व्यवस्था यहाँ का जो अस्पताल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वो अपने स्तर पर करता है।